हेलो बच्चों, आज का हमारा नया चैप्टर है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। तो आज के लेक्चर में डेफिनेशन प्लस जो इसके टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक लिखो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों, मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और इनका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर लिखो, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिर ये एलिमेंट्स का मतलब क्या है। ये जो एलिमेंट्स हैं इसका मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो एलिमेंट्स है इसका मतलब क्या है, कोई नंबर हो सकता है। अब नंबर तो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये एलिमेंट्स का मतलब क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और नंबर्स के अलावा क्या हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे मान लो x² + 2 sin x + cos x, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन है वो रियल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी। तो अब एक मैट्रिक्स को देखते हैं। जैसे मान लो हम रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लो रियल नंबर ले रहे हैं 1 2 0 -5 9 7 6 एंड 2। तो ये क्या आपकी एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, रियल नंबर्स। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रोज। और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो इसको भी लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं, रोज। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, क्लियरली आप देख सकते हो कितनी है, 2। और यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, देखो, एक वर्टिकल ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4। और नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पर 2। अब बच्चों एक टर्म आती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको भी लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं,
नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रोज क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है 2 क्रॉस, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4, और इसको कुछ लोग ऐसे भी पढ़ देते हैं 2/4, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर अब एक नोट पॉइंट करके लिखो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे यही मैट्रिक्स मान लो, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। और कभी कभी हम इसको ऐसे राउंड ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रॉस 4, समझ में आ गया। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर। तो ये चीज़ आप याद रखो। अब आगे चलो, एक नोट पॉइंट लिखो यहाँ पर, मैट्रिक्स ए। देखो जो मैट्रिक्स है उसका नाम हमने क्या लिखा है, ए। जनरली मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेटिक कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन also be denoted as a equals to aij। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, वेयर, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये, वेयर जो i है वो 1 to m है एंड j 1 to n है, ठीक है। और यहाँ पर जो aij है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी लिख लो, वेयर aij डिनोट the element of ith row and jth column। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर क्या आएंगे, एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या आएंगे, एलिमेंट्स। तो अब इन एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखें, देखो जनरली जो हमने यहाँ पर एलिमेंट बता रखा है वो किसको बता रखा है, aij को। ये क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो यहाँ पर i और j जो सबस्क्रिप्ट हैं, इनका मतलब क्या है, i का मतलब है रो और j का मतलब है jth कॉलम। तो यहाँ पर देखो ये जो एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। देखो ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो में है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा, A11। समझ में आया। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है
ये क्या है आपका ए आई जे। अब हमें एलिमेंट लिखना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 और जे की वैल्यू भी क्या होगी 1, क्योंकि जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को एंड आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। अब यहाँ पर देखो ये एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और ये जो लास्ट कॉलम होगा ये कौन सा होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास हैं n, तो ये जो कॉलम है ये होगा nth कॉलम। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। अब यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो nth कॉलम। इस तरीके से जो लास्ट आपकी रो आएगी वो कौन सी आएगी, देखो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं m। तो यहाँ पर mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम एंड mth रो nth कॉलम। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के, ये सब क्या हैं, ये हैं आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हमें एक एग्जांपल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिखो कंस्ट्रक्ट ए 3x2 matrix whose elements are given by aij equals to 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी है ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j। तो देखिए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो मैट्रिक्स हमें बनानी है वो देखो इसमें 3 तो रो होने चाहिए। देखो यहाँ पर 3x2, 3 तो आपकी रो होंगी और 2 क्या होंगे इसमें कॉलम। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। जो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लिखते हैं ए आई जे, यहाँ पर जो पहला सबस्क्रिप्ट आई है ये तो आपको रो बताता है और सेकंड कॉलम को। तो A11 फाइंड करो, मीन्स आई एंड जे दोनों की जगह में क्या रखना है 1 1। तो क्या आएगा 1 माइनस 3। और आपको पता है जो मॉडुलस है वो नेगेटिव नंबर का क्या होता है पॉजिटिव होता है, मीन्स मोड ऑफ 2 कितना होता है सिंपली 2, और मोड ऑफ -2 भी क्या होता है 2। आई होप ये तो आपने फंक्शन में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर A12 फाइंड आउट करो। A12 मीन्स आई की जगह में रखना है 1 एंड जे की जगह क्या रखेंगे 2। तो कितना आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 6। तो ये वैल्यू आएगी 5/2। अब यहाँ पर इसी तरीके से A21 कैलकुलेट करो। तो आई की जगह क्या रखोगे 2 एंड जे की जगह
1। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2। A22 I एंड J दोनों की जगह क्या रखोगे 2। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी सिंपली 4/2। कितना आएगा 2। और यहाँ पर A31 तो I की जगह कितना रखोगे 3। तो यहाँ पर 3 J की जगह कितना रखोगे 1। तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। अब यहाँ पर A32 कैलकुलेट करो तो 1/2 यहाँ पर 3 -3 × 2। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 - 6 का मोड अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। तो बस जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आप लिख दो। चलो इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो A11 कितना है 1, 5/2, 1/2, यहाँ पर 2, फिर 0 एंड 3/2। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना I और J की वैल्यू हमने किस तरीके से सब्स्टिट्यूट की है। जैसे हमें फाइंड आउट करना है A32। तो यहाँ पर देखो ये तो I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A हो गई। तो यहाँ पर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों यहाँ पर जो मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप है ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसके नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होगी बताओ, जिसमें केवल एक रो होगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगे 1, वो क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स। तो इसको लिख लो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, कोई एक मैट्रिक्स है ए, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो बताओ यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स है या फिर नहीं। तो सिंपल सी बात है ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें केवल एक ही रो है, इसलिए क्या है रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स तो कितने भी हो सकते हैं। तो चलो इसको लिख देते हैं कि जो इसका ऑर्डर है ये क्या होगा बताओ। ऑर्डर यहाँ पर रो तो फिक्स है, कितनी होंगी 1, और यहाँ पर जो कॉलम है वो तो कितने भी हो सकते हैं। तो इन जनरल हमने क्या लिख दिया n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड टाइप लिखो कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने होंगे 1। तो उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है बी और ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, मान लो 1, 5, -7। तो ये क्या है बताओ, ये तो कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। तो इन जनरल जो इसका ऑर्डर है ये हम क्या लिखेंगे बताओ। तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर आएगा वो बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 1। तो ऑर्डर क्या होगा m×1। अगर यहाँ पर इनका ऑर्डर लिखना चाहो तो इसका तो ऑर्डर है 1×4
और इसका ऑर्डर क्या है 3x1। तो ये आपकी क्या है कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे लिखो जो थर्ड टाइप है ये क्या है जीरो और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो इसको देखो, चलो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी लिख लो। इसको या तो आप ओ से लिखो, ठीक है, और या फिर अगर जीरो से लिखना चाहो तो जीरो को बोल्ड करके लिखो, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हों ज़ीरो, उसको हम क्या बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो इसको भी लिख लो मैट्रिक्स मैट्रिक्स in which all the elements are ज़ीरो। जैसे यहाँ पर एक ओ मैट्रिक्स है ज़ीरो 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 और ये एलिमेंट्स भी क्या हैं ज़ीरो। यहाँ पर ऑर्डर क्या लिखा हमने 2x3। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ज़ीरो मैट्रिक्स को, एज सिंपल एज दैट। जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं ज़ीरो, वो मैट्रिक्स क्या होगी ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट टाइप है ये लिखो यहाँ पर, जो नेक्स्ट टाइप आपका है ये क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो बच्चों ये तो देखो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है। देखो अब जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, ए मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पर देखो अगर एक मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4, मैं पूछूं क्या ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है, आप कहोगे नो सर, ये तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। और यहाँ पर अगर मैंने 3 - 4 कुछ और लिख दी दो एलिमेंट, अब तो ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना। तो ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मान लो ऑर्डर इन जनरल m×n है, अगर मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज से क्या होंगे ज़्यादा होंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है ये क्या आएगा बताओ, हॉरिजॉन्टल आ गया तो फिर क्या आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये भी सेम है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें वर्टिकल दिखाई दे, ए मैट्रिक्स दैट लुक्स वर्टिकल। अब जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बी लिखी हुई है कुछ इस तरीके से 3 2 0 -1 -7 -3, ये आपको वर्टिकल दिखाई दे रही है ना। सिंपल सी बात है, ये क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर अगर इन जनरल ऑर्डर m×n होगा तो यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स से क्या होंगी ज़्यादा। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। तो आई थिंक ये सब क्लियर है आपको। अब एक जो नेक्स्ट टाइप है ये देखते हैं
अब बच्चों यहाँ पर आपको नेम से ही दिख रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जो हमें स्क्वायर जैसी दिखे। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, तभी तो मैट्रिक्स हमें स्क्वायर जैसी दिखेगी। तो यहाँ पर लिखो ए मैट्रिक्स in which number of rows and columns are equal is called a square matrix। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो कोई एक मैट्रिक्स लिखी है 1 0 3 -2 -5 7 3 4 2। ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल, 3 क्रॉस 3। तो इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m और n की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप लिखो, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही कुछ केस हैं। तो इसमें लिखो डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, all the elements of the स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली कंडीशन हमारे सामने आ गई, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, 0। अब बच्चों यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसको लिखो डायगोनल एलिमेंट्स। तो सिंपली जो हमने लिखा था ना एलिमेंट्स AIJ, तो इनमें से हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चूज करने जिसमें I इक्वल्स टू J हो, मीन्स A11 A22 A33, है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका एक एग्जांपल देखो। तो मान लो कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर मान लो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होगा बताओ, A11 और A22। ये जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सभी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर क्या होने चाहिए, 0। अब यहाँ पर मान लो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं,
तो मान लो 1 और 0 हमने लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स देखो, 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर देखो 3x3 में कैसे एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, फिर कुछ इस तरीके से, और 3 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स बच गए वो सभी क्या होंगे 0। और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 5 0 0, है ना। तो जो डायगोनल है इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं। अब ये सभी 0 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। हालांकि डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन फिर हम इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें एक ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 नहीं हो सकते, वो बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स बच गए वो 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, तो वो 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब एक जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसको लिखो 8th स्केलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स लिखा था इसी का एक केस है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, सिंपल सी बात है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are same। तो यहाँ पर देखो कोई एक मैट्रिक्स हमने लिखी, मान लो A। सिंपल सी बात है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर मान लो हम 3x3 लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने 3x3 मैट्रिक्स लिखी थी। तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0 0, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे सेम। तो मान लो हम इसको इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या हैं सेम। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या हो गई स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप लिखो, यहाँ पर नेक्स्ट 9th यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन जनरल इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। वो कैसे, देखो जो यहाँ पर हमने डायगोनल एलिमेंट सेम लिखे थे, अगर इनकी जगह 1 1 1 आ जाए, मीन्स सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम तो होनी चाहिए और उनकी वैल्यू क्या हो 1, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको भी लिख लो, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स are 1, then it is identity मैट्रिक्स। तो जैसे अगर हम
2x2 की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। और 3x3 की बात करें, देखो होना तो ची स्क्वायर है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, ऊपर पढ़ चुकी है। तो ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, 1 1, बाकी सभी क्या होंगे, 0 0। ठीक है, ये आपकी 3x3 हो गई। अब इन जनरल हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आई से रिप्रेजेंट कर लो। ये ऐसे अगर आई लिखोगे तो भी ठीक है, और अगर आप इसको I2 लिखो, इसको I3 लिखो, तब भी ठीक है, क्योंकि ये 2x2 है और ये 3x3। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप लिखो, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, UTM। तो इसको देखो सिंपल सी बात है, पहले एक डेफिनेशन लिख लो फिर क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ही। ऑल द एलिमेंट्स बिलो द diagonal elements आर 0। जैसे मान लो एक हम 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A11, A22 एंड A33। तो अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इनके जो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 0 2 -4 0 0, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल और देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर मान लो हम क्या ले रहे हैं, 3x4। तो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सिंपली A11, A22 एंड A33। इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। और इसके अलावा मान लो यहाँ पर -2 है ना, और यहाँ पर मान लो 5, यहाँ पर 4 0 2 -7 -10 3 0, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हैं। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट केस है वो क्या आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में LTM। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑल द एलिमेंट्स above diagonal elements, above the diagonal elements। आर 0। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, मान लो एक 3x3 मैट्रिक्स है आपके पास। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं
ये वाले तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, 0। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो 0 1 2 4 3 1, है ना। तो ये क्या आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देख लो आप ऐसे ही। ये एग्जांपल ले रहे हैं 3x4 का। तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे, क्योंकि 3 रो हैं 4 कॉलम है। तो ये तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये वाले A11 A22 एंड A33। तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। और यहाँ पर एलिमेंट्स आप कुछ भी लिख लो, 7, यहाँ पर 3 2 1 -2 -5, इस तरीके से। तो ये क्या आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप लिखो 11th, ये आपकी कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो हम दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। बस इतनी सी बात है। तो इसको लिख लो, टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they have the same order, जैसे मान लो A मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके सामने 2 0 4 -2 1 3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है B, ये आपकी लिखी हुई है 1 -7 -3 -15 7 0। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स A एंड B हैं, ये क्या है आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्यों कंपेरेबल है, देखो जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2x3, और जो मैट्रिक्स B है इसका ऑर्डर क्या है 2x3। तो इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये क्या है कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है और इवन जो बोर्ड का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपसे ये जो मैट्रिक्स की जो हमने टाइप पढ़े हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं 12, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक ये 13th है। ये देखो यहाँ पर 10 और ये है आपका 11th, और नेक्स्ट है आपका 12th, ये है 12, और ये लास्ट केस है 13th, और ये है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए डेफिनेशन लिख लो इसकी, ये तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are comparable, मीन्स उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, एंड all the corresponding elements are equal।
देखिए अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो सिंपल सी बात है, जो कंपेरेबल लिखा है इसका मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे एग्जांपल लो, एक मैट्रिक्स लिखी है 2 3 1 0 एंड एक मैट्रिक्स बी लिखी हुई है आपके सामने 2 3 1 0। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। क्यों, देखो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है 2 क्रॉस 2, मीन्स दोनों मैट्रिक्स के हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या, सेम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन जैसे ये एलिमेंट क्या है A11, तो इधर भी A11 क्या है, ये दोनों सेम है। इसी तरीके से A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 3, और यहाँ पर भी क्या है 3। तो इस तरीके से जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर को यहीं पर बच्चों वाइंड अप करते हैं। अब देखो इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम क्या है, इफ़ेक्टिव तैयारी। तो इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी TYARI, इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। वहाँ से इस लेक्चर की आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, और इसी नाम से आपको फेसबुक मिलेगा इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से। वहाँ पे आप हमसे किसी भी तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप इसको डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले कि जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करना है। थैंक यू।